क्या आपने कभी किसी ऐसे गांव की कल्पना की है जहां किसान अपनी ही 200 एकड़ उपजाऊ जमीन को 60 सालों से एक खौफनाक झील बनते हुए देख रहे हों? यह दर्दनाक हकीकत है हरियाणा में पलवल जिले के गांव जौहर खेड़ा की, जहां खेतों में 4 से 5 फुट गहरा पानी भर जाता था। पानी इतना जहरीला था कि जमीन में नमक बन गया था। हालात इतने दर्दनाक थे कि जिन किसानों के पास अपनी 10-10 एकड़ जमीनें थीं, उन्हें भी अपने परिवार और पशुओं का पेट पालने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर मंडियों से अनाज खरीद कर लाना पड़ता था। 60 सालों तक किसानों ने हर सरकार और प्रशासन के आगे हाथ जोड़े, लेकिन इस जलभराव का कोई समाधान नहीं निकला। किसान पूरी तरह से बर्बादी के दलदल में धंस चुके थे। जब 60 सालों की हर गुहार नाकाम हो गई, तब पड़ोस के गांवों में हुए चमत्कारों को देखकर जौहर खेड़ा की पंचायत ने आखिरी उम्मीद के तौर पर संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम का रुख किया। सरपंच और ग्रामीण अपनी अर्जी लेकर पहुंचे और जो हुआ उसने सरकारी सुस्ती को आईना दिखा दिया। संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार सर्वे टीम ने गांव में पहुंचकर 2 अलग अलग पॉइंट पर बारीकी से सर्वे किया। सर्वे में तय हुआ कि 60 एकड़ वाले पहले पॉइंट से ड्रेन तक 4000 फीट और 100 एकड़ वाले दूसरे पॉइंट से ड्रेन तक 7000 फीट लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। किसानों की इस दर्दनाक रिपोर्ट को देखते ही संत रामपाल जी महाराज ने कुल 11,000 फीट पाइपों का ऐतिहासिक आदेश तुरंत पास कर दिया। हम आए हैं गांव जौहर खेड़ा जिला पलवल में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा सर्वे किया जा रहा है कि गांव में जल भराव की बहुत ज़्यादा समस्या है। जिस जगह पर हम खड़े यहाँ पर भी पानी भर जाता था। तो हमारे साथ है अभी गांव के सरपंच जी, उनसे बात करते हैं और जानते हैं यहाँ की परिस्थितियों के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर आपका परिचय? सर मेरा नाम मनोज, सरपंच गांव जौहरखेड़ा, डिस्ट्रिक्ट तहसील पलवल है। तो सरपंच जी, क्या समस्या है गांव में जल भराव की? गांव में जल भराव की कई सालों से, लगभग पिछले 20-30 साल से और काफ़ी पहले टाइम से जी यहाँ पूरे एरिया में ये जल भराव की समस्या रहती है। और हम कई बार सरकार से भी यहाँ के लिए अपील कर चुके हैं, लेकिन वहाँ से भी कोई मदद नहीं मिली। और इसमें लगभग ये 60 एकड़ ज़मीन तो ऐसी है जो काफ़ी टाइम से जिसमें बिजाई नहीं हुई। हाँ जी। और लगभग 150 से 200 एकड़ ज़मीन हमारी ऐसी है जो जल भराव के कारण काफ़ी कम मात्रा में जो हमें फसल उपलब्ध करा रही है। और तो हमें बताओ, अगर इस एरिया की मैं बात करूं, कितना पानी यहाँ भरता था, कब पानी सूखता था? इसमें जी यहाँ लगभग 4-5 फुट पानी तक भर जाता है। और ये बारिश जैसे स्टार्ट होती है, पहली बारिश थोड़ी सी जैसे आती है, हल्की सी जो अच्छी बारिश होती है जिसको मानसूनी बारिश बोला जाता है, पहली ही बारिश में इसमें पूरे एरिया में पानी भर जाता है। और ये लगभग अभी कोई 1.5-2 महीने के समथिंग, 2-2.5 महीने पहले जाकर मुश्किल से सूखा है। जबकि इसमें से सिंचाई की है हमने जो उधर, और पाइपलाइन थोड़ी अपनी है जो किसान दबा के रखते हैं अपने लिए, उनसे खिंचाई करके तब ये जाके खाली हुआ है। और इसमें नहीं तो इसमें कोई फसल नहीं होती। अच्छा, यानी जहाँ हम अभी खड़े हैं बरसात में, वहाँ खड़ा होना मुनासिब नहीं, कम से कम 4-5 फुट पानी होता है। हाँ जी। वो पूरा एरिया झील बन जाता है। झील बन जाता है जी, बिल्कुल। ये सामने जो रोड है वहाँ पे बिल्कुल ऊपर रोड के से पानी टच हो जाता है। और मौसम जैसे कि मानसून के बाद भी जो बिल्कुल वो पानी बाद में जो गिदला पानी बोलते हैं, जैसे खराब पानी जो रह जाता है, वो बाद में यहाँ तक, तो बरसात से काफ़ी बाद भी यहाँ तक निशान आज भी बने हुए हैं जो आपको मौके पे आज भी लाइव दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे एरिया में लगभग आपने बताया 60-70 एकड़ में पानी भरता है। तो यहाँ से आप पानी की निकासी करोगे और ड्रेन तक की क्या लंबाई आपने नापी है? यहाँ से जो हमारी ड्रेन जहाँ पे पानी हमारा ये जाके डलेगा, उसकी दूरी यहाँ से लगभग 4000 फीट की है। जो यहाँ से पाइपलाइन हमारी महाराज जी द्वारा हमको दी जा रही है, उसकी जो लेंथ बनेगी लगभग 4000 फीट की है। तो ये पहला पॉइंट है जहाँ पर मोटर लगाई जाएगी और पाइपलाइन एक लगाई जाएगी और ड्रेन तक पानी निकाला जाएगा, उसकी लंबाई 4000 फीट है। हाँ जी, हाँ जी, ये पहला पॉइंट है हमारा जी। और दूसरा इससे आगे है, वो भी हम आपको दिखाएंगे अभी जब आप साथ में चलोगे। ठीक है। नमस्कार। नमस्कार दादाजी, क्या समस्या होती थी यहाँ पे, कितना पानी भरता था? समस्या इसमें बहुत पुरानी है जी, कोई 60 वर्ष पुरानी।
और हमारी उम्र होगी 72 साल की। अच्छा। और 60 वर्ष से तो हम देख रहे हैं कि कम से कम सिर के बराबर पानी खड़े हो जाए जी, ना कोई फसल हो जाए। अच्छा। बहुत दुखी हैं किसान, यानी बर्बाद है। 60 एकड़ के बीच में तो अथाह पानी भरता है, फिर उधर जो पॉइंट बता रही, तो बताओ कितना दुखी है। सरकार के चक्कर लगा लिए, चाहे कांग्रेस है या बीजेपी है, कोई समाधान नहीं किसी प्रकार का। अच्छा, इस एरिया में किसी तरह की कोई फसल होती है? कोई नहीं होती, 12 महीने नहीं होती। जो जल भराव हो जाता है, पीछे जमीन में कुछ नहीं होता, बुवाई भी नहीं होती। अच्छा, अभी जो फसल उग रही है वो क्या है? ये तो कोई भिंडी विंडी जो है डाल दी है, कोई बाद में, जैसे सरपंच पानी ने सूख बताई गया है जो 2 महीने कि हमने जो अपनी लाइन से अपने पैपन से खींचकर सिंचाई करी है उसके द्वारा, और नहीं कोई फसल नहीं, यानी बहुत दुखी है किसान। तो अभी क्या सोचा है, इसका क्या समाधान निकल सकता है? समाधान यही है कि पानी की निकासी की जाए, और हमारी जो ये बम्बो कह लो, ड्रेन कह लो, उसमें हमारी जो यहाँ से मोटर और पाइप लगा करके वहाँ पानी डाला जाए। अच्छा। ये समाधान है हमारा। बड़ी मेहरबानी है संत जी की। और हम तो वहाँ भी कह के आए कि सर छोटू राम के बाद आपको ही उपाधि किसानों की तरफ से, गरीब की तरफ से, दुखी की तरफ से मिलेगी। तो आपने देखा, ये पहला पॉइंट था जहां पर मोटर लगाई जाएगी, और यहाँ से ड्रेन की जो लंबाई है वो 4000 फीट की है। तो यहाँ से पानी 60 एकड़ का पानी निकालकर उस ड्रेन में फेंका जाएगा। तो पहला पॉइंट हमने आपको दिखाया है। अब चलते दूसरे पॉइंट पर और वहाँ जाकर सर्वे करते हैं कि कितने एरिया में पानी भरता है और वहाँ से निकासी की क्या संभावना होगी। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार आज हम गांव जोरखेड़ा में आए थे सर्वे करने। इनका पहला पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ड्रेन है, इस ड्रेन में जाएगा, जिसकी दूरी करीब 1 किलोमीटर 300 मीटर है, जो लगभग 4000 फुट बैठता है। 4000 फुट पाइप बनता है जी। ये पहली लाइन है जी, इनका पहला पॉइंट है जो यहाँ तक ये संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार सर्वे कर ली हो गया है जी। सही। तो अभी हम गांव जौहर खेड़ा के दूसरे पॉइंट पर खड़े हैं। यहाँ पर भी लगभग 50-60 से ज़्यादा एकड़ में बता रहे हैं कि जल का भराव होता है और यहाँ पर पानी की निकासी नहीं हो पाती है। तो इस दूसरे पॉइंट पर भी हम बात कर लेते हैं सरपंच जी से, क्या क्या समस्याएं किसानों को यहाँ पर आ रही है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। तो सर, इस दूसरे पॉइंट पे क्या समस्याएं है, कितने एकड़ में पानी बढ़ता है और क्या क्या दिक्कतें आती हैं? यहाँ पे जी, यहाँ लगभग 100 एकड़ प्लस जमीन में पानी बढ़ता है, और यहाँ पे जितना वहाँ पे बढ़ता है 4-5 फुट इतना तो नहीं होता, लेकिन 2-3 फुट तक हो जाता है। और जिसकी वजह से हमारी जो फसल है, जिसकी हम बिजाई टाइम पे नहीं करा पाते, लेट सेट थोड़ी बहुत होती है, तो उसमें थोड़ा बहुत कुछ जो है फसल मिलती है किसानों को, 10-15 मन। गेहूं में भी, धान की भी बिजाई कर देते हैं, हम लगा देते हैं जैसे अब सीजन स्टार्ट होगा। लेकिन जैसे ही लगाते हैं, थोड़ा मेहनत करके कोशिश भी करते हैं कि ये बड़ा हो जाए, जल्दी ऊंचा हो जाए, जिससे कि कुछ हमको आमदनी हो जाए। लेकिन वो धान की फसल भी अब तो हम कई साल से खर्चा खाता है किसान, क्या करे, जिम्मेदारी तो करनी। हर बार यही सोच के कि चलो इस बार शायद कम बारिश हो, इस बार बच जाएं। अब भी धानों की पौध डाल दिए पौध तो हमने, लेकिन हर बार जैसे ही हम लगा के चूकते हैं तो बारिश होते ही सारी फसल डूब जाती है पानी में। अच्छा। हाँ जी। तो आपने बताया 100 एकड़ से ज़्यादा का ये इलाका है जो पानी से डूब जाता है। तो यहाँ से यदि पानी की एक लाइन बनेगी, पाइपलाइन, तो ड्रेन की दूरी कितनी है यहाँ से? यहाँ से ड्रेन की दूरी लगभग 7000 फीट है। हाँ, जो यहाँ से ड्रेन की दूरी है, जो यहाँ से पाइपलाइन दबा के जो इस जमीन की यहाँ से पानी निकासी की जा सकती है। वो लगभग दूसरा जो ये पॉइंट है हमारा, यहाँ से लगभग 7000 फीट की दूरी। तो सरपंच जी, 100 एकड़ के जमीन में कितने लोग, कितनी आबादी गांव की प्रभावित होती है? इसमें तो जी काफी परिवार रह रहे हैं लगभग इसमें। हाँ, ज्यादातर तो सभी की जमीन आ रही है, छोटा गांव है, उस हिसाब से सभी की थोड़ी थोड़ी
गांव ही प्रभावित है ज्यादातर। 70-75% लोग गांव के जल भराव की समस्या से प्रभावित हैं। अच्छा हाँ जी। ठीक है। तो ये इस पाइपलाइन से जो यहाँ से ड्रेन तक जाएगी, फिर जो जल भराव है होता है बरसात में, फिर तो नहीं होगा, किसी तरह की समस्या तो नहीं रहेगी? हमें तो पूरी उम्मीद है कि इस पाइपलाइन को डलने के बाद शायद गांव के खुशहाल दिन आ जाएं और अच्छी फसल हो, जमींदार अच्छे से अपनी ट्रॉली भर के अनाज की लेके जाएगा। हमें तो पूरा, और परमात्मा पे भी, भगवान महाराज जी पे भी भरोसा है। तो इस लाइन के बाद जैसे कि अच्छा खुशहाल दिन हमारे गांव के आ जाएंगे, निकासी अच्छे से हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। क्या समस्या है? समस्या है जी, जल भराव बहुत ज्यादा है, पानी के कोई फसल नहीं हो रही, सारी फसल नष्ट है। 60 एकड़ जमीन ये बंजर हुई पड़ी। इसके कारण बहुत बेरोजगार हो रहे हैं लोग, किसी को कोई सुविधा नहीं है। कितना पानी भर जाता है, कितने समय तक भरा रहता 4 फुट तक पानी भर जाए जी। अच्छा। हाँ जी, 4 फुट तक पानी हो जाता है। फिर कैसे निकासी करते थे? निकासी अब ये गर्मियों में आके पानी डाउन हो जाता है, उसके बाद फिर फसल लगाते फिर डूब जाती है। ये समस्या चल रही है। तो फिर इस एरिया में कोई फसलें उत्पादन होती है? कोई उत्पादन नहीं होता, बंजर होगी जमीन बिल्कुल। हाँ, अच्छा। नमक बन गया जमीन के अंदर, बिल्कुल कोई बीज को पकड़ती नहीं जमीन। ये दूसरे पॉइंट पर हम यहाँ पर है, और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने पेमाइश की है। यहाँ से ड्रेन की जो दूरी है वो 7000 फीट की निकली है। तो इस दूसरे पॉइंट पर 7000 फीट की पाइपलाइन लगाई जाएगी, और पहले पॉइंट पर हमने आपको बताया था 4000 फीट की, यानी दोनों पॉइंट मिलाकर 11000 फीट की ये लाइन बनी है। अभी हम खड़े हैं गांव जोरखेड़ा जिला पलवल के पॉइंट 2 पर, जहां से सतगुरुदेव जी का आदेशानुसार मैप के द्वारा सर्वे कर लिया गया है। दूसरे पॉइंट पर जो जंगल है वहां से ड्रेन पॉइंट तक की दूरी लगभग 2 किलोमीटर बनी है, जो कि 7000 फुट पाइप बनता है। सतगुरुदेव जी की जय। तो दर्शकों, ग्राम पंचायत जोरखेड़ा के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों को लेटर हेड हैंडओवर किया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर पाइप और मोटर जो लगेगा उस सामान की प्रार्थना की जा रही है। और संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने यहाँ पर सर्वे किया है, तो जानते सर्वे में कितने पाइप और मोटर पास हुए हैं। तो बात करते हैं सेवादारों से। नमस्कार। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। आज ग्राम पंचायत जोरखेड़ा जिला पलवल सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना लेकर गई थी। इनके गांव में बरसाती पानी भर जाता है, इस कारण फसलें खराब हो जाती हैं, इसलिए सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना लेके गई थी आज। और सतगुरुदेव जी ने तुरंत आदेश दिया कि सर्वे करके आओ, तो तुरंत सर्वे टीम सर्वे करने के लिए आई है गांव जोरखेड़ा, तहसील पलवल, जिला पलवल में। हाँ, और यहाँ पे सर्वे करने के बाद 2 पॉइंट बने हैं इनके। एक पॉइंट की दूरी लगभग 1300 मीटर है, वहाँ के पाइप बने हैं 4000 फुट के लगभग, और दूसरे पॉइंट की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है, और यहाँ से पाइप बने हैं इनके 7000 फुट। और जो इनकी मोटरें हैं वो 10 HP की 2 मोटरें बनी हैं जी। और ये सर्वे कर लिया गया है। टोटल पाइप बने हैं जी इनके 11000 फुट बने हैं, 10 HP की मोटर बनी है। ये सर्वे कर लिया गया है। अब सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना भेजी जाएगी, जो भी सतगुरुदेव जी का आदेश आएगा वो इनको बता दिया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज का आदेश मिलते ही जिस काम के लिए गांव 60 साल से तरस रहा था, वो महज 24 घंटे में पूरा हो गया। अगली ही सुबह 11000 फीट लंबी 8 इंची भारी भरकम पाइपों की विशाल खेप, फेविकोल, एयर वॉल और सारे जरूरी सामान के साथ जौहर खेड़ा गांव की चौपाल पर उतर गई। इस बिजली की गति वाली मदद को देखकर पूरा गांव खुशी से झूम उठा। भारी भरकम डीजे, दर्जनों ट्रैक्टरों की विशाल रैली और पुष्प वर्षा के बीच ग्रामीणों ने संत रामपाल जी महाराज के इस राहत काफिले का ऐसा भव्य स्वागत किया, मानो गांव में दशकों बाद साक्षात भगवान उतर आए हों। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आज पहुंचे हैं अपने किसान मजदूर सेवा अभियान को लेकर, जो है पलवल के गांव जोहर खेड़ा में संत रामपाल जी महाराज ने एक बार फिर जो है पलवल की धरती पर अपनी रहमत पहुंचाई है। जोहर खेड़ा गांव तहसील पलवल, जिला पलवल, राज्य हरियाणा में आता है। इस गांव में संत रामपाल जी महाराज ने आज 11000 फीट पाइप 10 HP की मोटर की जो है सौगात देने यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने अपने सभी सेवादारों को यहाँ पर एक प्रार्थना पर, गांव वालों की एक प्रार्थना पर जो है यहाँ पर भेज दिया है। आप देख सकते हैं गांव वाले भी जो है यहाँ पर मंगलाचरण में हिस्सा ले रहे हैं, मंगलाचरण में हाथ जोड़े खड़े हैं, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की जो है स्तुति कर रहे हैं।
तो आज जोहर खेड़ा की जो वर्षों पुरानी मुसीबत थी, संकट था, कष्ट था, वो संत रामपाल जी महाराज ने संकट मोचन कष्ट हरण बनकर इनका दूर कर दिया है। और अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े जो है यहाँ पर डीजे लेकर आए हुए हैं गांव वाले, ट्रैक्टर भी लेकर आए हुए हैं। मतलब गांव वालों की संख्या बहुत ज्यादा है जो है गांव के बाहर पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं कि लगातार ये गांव वाले भी यहाँ पर हाथ जोड़कर जो है संत रामपाल जी महाराज के मंगलाचरण में जो है हिस्सा ले रहे हैं। जोहर खेड़ा के लोग जो है संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में जो है यहाँ पर पुष्पों की मालाएं भेंट कर रहे हैं। गांव वाले मालाएं लेकर जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये देखिए लगातार एक के बाद एक जो है यहाँ पर, और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में संत रामपाल जी महाराज का जोरदार स्वागत, अपने भगवान पर फूलों की मालाएं डालकर अपने भगवान का स्वागत कर रहे हैं। जोहर खेड़ा में संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है। आज लगातार गांव वाले संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करते हुए बहुत ही जबरदस्त माहौल आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सरपंच, गांव के सरपंच भी जो है संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में यहाँ पर गांव के बाहर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर लगातार काफिला आगे बढ़ चुका है। लगातार जो है यहाँ पर गांव वाले रुक रुक कर जो है फूल मालाएं डालते हुए संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करते हुए, और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को सरपंच जी ने जो है अपने हाथों में थाम लिया है और यहाँ पर काफिला आगे बढ़ रहा है। सरपंच जी क्या कुछ कहेंगे? बड़ी खुशी है, बाबा के स्वयं हमारे गांव चल के आए हैं। इससे बड़ी और मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। स्वयं परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं, परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर स्वयं बनी हुई है। ओम संत रामपाल महाराज भगवान जी की जय। आज पूरा गांव जो है स्वागत में आ चुका है। यहाँ पे बहुत ज्यादा पूरे गांव में खुशी की लहर है। तो इतने दिन से हमारी गांव की समस्या बनी हुई थी, तो किसी ने इसकी तरफ आज तक सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया। वो महाराज के पास कल गए हम, बस एक बार जाके उनसे अर्जी लगाई और अर्जी लगाई थी, कल अर्जी लगाई, यहाँ समाधान हो गया। ऐसा चमत्कार तो भगवान ही कर सकते हैं बस। तो दर्शकों यहाँ पर आप सरपंच जी की विचार सुनते। कल ही अर्जीस लगाई थी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में और आज जो है यहाँ पर समाधान हो गया है। सरपंच ने खुद संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को अपने हाथों में थामा हुआ है। पूरा गांव का जो है पूरा टोल का टोल जो है साथ में चल रहा है। सभी ग्रामवासी जो है आ चुके हैं। सैकड़ों लोग जो है काफिले में सम्मिलित हो चुके हैं। ट्रैक्टर है, पीछे वाहन है, पाइपों से भरे हुए ट्रक है, बड़ा सा डीजे जो है यहाँ पर चल रहा है। बहुत जबरदस्त माहौल है यहाँ पर। ग्राम जोहर खेड़ा है, तहसील पलवल है, जिला भी पलवल है। और ऐसा उपकार या तो सर छोटू राम ने किया था या सर संत राम महाराज जी कर रहे हैं, संत रामपाल जी, और किसी ने नहीं किया। गरीब किसान मजदूर सबकी भलाई में जुटे हुए हैं और देश का किसान का उत्थान करेंगे, ऐसा किसी ने नहीं किया। बिल्कुल सही बात है। इतनी उम्र आपकी भी हो रही है, हम भी सारे टाइम से देख रहे हैं। हिंदुस्तान का किसान डूब रहा था लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। कोई सुनने वाला नहीं। 72 साल की उम्र रहेगी और 60 वर्षों से हमारा झील डूब रहा था, आने को अन्न पैदा नहीं हो रहे थे। और यहाँ पर देखिए माताएं बहनें भी जो है संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने पहुंच रही है। हाँ, गाँव आज उपड़ा है स्वागत के लिए। स्वागत के लिए बिल्कुल बहुत खुशी की लहर है। बहुत ग्रामवासी उमड़े हुए हैं खुशी के अंदर। ऐसा कार्य न सरकार पर भी नहीं हो पाया, किसी संत ने भी नहीं किया। ऐसे महान देवता जो बार बार जन्म नहीं लेते, हमारे लिए बड़ा उपकार किया है। और यहाँ पर देखिए जगह जगह लोग जो है घरों से निकल कर जो है संत रामपाल जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर जो है यहाँ पर फूलों की मालाएं अर्पित की जा रही हैं। बहुत ही जबरदस्त माहौल गांव का आज नजर आ रहा है। काफिला बन चुका है, गांव वाले आगे आगे चल रहे हैं, पीछे ट्रैक्टर है, फिर वाहन है, उस पीछे पाइपों से भरी हुई गाड़ियां जो है गांव जोहर खेड़ा में प्रवेश कर चुकी हैं। संत रामपाल जी महाराज ने आज जोहर खेड़ा को वो सौगात दी है जो आज इसके विषय में कोई सोच भी नहीं सकता था इस जमाने में। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने जो कारनामे किए हैं, आज पूरा दुनिया संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद कर रही है। ये देखिए यहाँ पर गांव वाले अपने
नए नए ट्रैक्टर लेकर जो है यहाँ पर काफिले में चल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में अपने ट्रैक्टर लेकर जो है गांव के बाहर पहुंचे हैं। दर्शकों, गांव के बीचों बीच से गुजरता हुआ ये महाकाफिला आज पहुंच चुका है जोहड़ खेड़ा गांव के कार्यक्रम स्थल पर। आज हमारे गांव के लिए बहुत सी खुशी का दिन है। जिस समस्या के लिए हम काफ़ी दिन से परेशान थे, जो हमारे खेतों में जल भराव की समस्या बनी हुई थी, उसके लिए हमने काफ़ी प्रयत्न किए और गांव से लोग इकट्ठा होकर डीसी साहब के भी पास गए, नेताओं के पास भी गए, लेकिन किसी पे भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। अपने पड़ोस के गांव में पहले तो हैरमा में वे अपने सरपंच भाई हैं, मित्र हैं, प्रेमराज सरपंच, उनके वहाँ भगवान जी की सेवा आई थी। उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने वहाँ देखा। फिर बढ़ा में अपने पड़ोसी गांव में वहाँ देखा, फिर राकोते में, फिर हमने भी सब ने मिलजुल के कल गए थे महाराज के आश्रम पे, और इतनी बड़ी सेवा और इतना जल्दी लोगों की समस्या का समाधान हमने तो अपने जीवन में देखा नहीं है। जैसे ही हमने जाके कल संत जी से अपनी जाके प्रार्थना की, अर्जी लगाई, उन्होंने तभी बोल दिया था कि आपकी समस्या का समाधान हो गया। और जैसे ही हम वहाँ से भोजन प्रसाद ही ले रहे थे, इतने में तो उनकी जो टीम है सर्वे वाली, उनका फ़ोन आ गया हमारे पास, भाई कहाँ हो आप? हमने बोला भैया प्रसाद ले रहे हैं। वन भाई जल्दी लेके निकलो, सर्वे की टीम निकल चुकी है। तो इतना चमत्कार तो परमात्मा ही कर सकता है। हमारी सोच से परे काम हुआ है और हम तो बार बार संत जी का, परमात्मा जी का और उनकी जितनी भी कार्यकर्ता टीम है और समस्त ग्रामवासी की तरफ से उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ। मैंने कल सतलोक आश्रम के ऊपर लिखा हुआ देखा था, अगस्तार के ऊपर बैनर के ऊपर लिखा हुआ था जगत गुरु संत रामपाल जी, और वो सतलोक आश्रम में इस वक्त हैं। और मैं उनको यहीं से अपने गांव की तरफ से, अपनी तरफ से, इलाके के जो लोग यहाँ उपस्थित हैं सबकी तरफ से उनको नमस्कार और धन्यवाद करता हूँ। और जो उनके शिष्य हैं, जो हमारे गांव की चौपाल पर विराजमान हैं, उनके जो शिष्य संत रामपाल जी के, उनका सभी का अपने गांव में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और चौधरी पृथ्वी सिंह मेरठ के थे, उन्होंने लिखा था और उनके पुत्र सहदेव बेधड़क ने यहाँ इसी चौपाल के ऊपर गाया था, अखीश्वर को नहीं जानती ये जनता हिंदुस्तान की, और अच्छे काम करना ये प्रार्थना भगवान की। शुभ कर्म करना ही ईश्वर की भक्ति है। और हमारे कवि रतन सिंह थे मीतरोल के, उन्होंने लिखा है सर छोटू राम के बारे में, तो मैं उनसे इनकी कड़ी संत रामपाल जी को उनके साथ जोड़ता चलूं। उन्होंने लिखा है, एक ऐसा साहसी दृढ़ निश्चयी नेता लोगों पाना ना, अल्लाह पुरुष इंसाफ का हामी, इस जैसा मर्दाना ना सर छोटू राम के बाद किसी ने प्रांत का रोग पहचाना ना, और पहचाना है संत रामपाल जी ने, होगा कष्ट उठाना ना। हमने और मैंने कल भी परसों राखोते में कहा था, जो किसान मजदूर का सर छोटू राम, मैंने कल संत रामपाल जी से कहा था जब वो मिलने के लिए आए थे, लाइन में जा रहे थे, मैंने कहा आपने तो सर छोटू राम के कदम
चिन्हों पर चलते हुए अच्छा कार्य शुरू किया है और आप छोटू राम जैसे कार्य कर रहे किसान और मजदूर के लिए, तो उन्होंने मेरे से कहा था मैं कार्य नहीं सर छोटू राम के अधूरे कामों को पूरा करने में लगा हूँ। संत रामपाल जी ने मेरे से कहा कल। उन्होंने एक बात और कही संत रामपाल जी ने, अगर मैं प्रयत्न करूँगा आपकी पाइप का आपका इंतजाम का। जब मैंने उनसे संत जी से कहा मुझ प्रयत्न नहीं जी करना पड़ेगा, तो फिर उन्होंने कहा हो गया। और हमने डिसिप्लिन अनुशासन देखा आश्रम के ऊपर, वहाँ बीड़ी बाहर फेंकवा दी गई और जूते थैलों में लेकर पर्ची दे दी गई और उनके जो शिष्य हैं उनका अनुशासन देखा और हमारी जो सेवा पानी आदर मान किया, हम उसका भी सतलोक आश्रम वाले शिष्यों का संत महाराज रामपाल जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो हमने हमारे गांव में जो हम परसों राखोते वाले हैं हमारे पड़ोसी गांव, हमने उनसे सीखा, उन्होंने हमको इनवाइट किया, राखोते गांव वालों ने हमको बुलाया राखोते के अंदर, तो हमें बुलाया था जी हमारे पड़ोसी, हमारा बहुत भाईचारा अच्छा भाईचारा राखोते से। हम वहाँ गए तो हमने भी सीखा, मुख भाई तुम ये पाइप कहाँ से लाए हो? राखोते वाले बोले कि हम संत रामपाल जी के वहाँ से लाए हैं और उनकी यहाँ चाय पानी इसलिए तुम्हें बुलाया है। तो हम गए वहाँ पर, तो हमने सीखा अब हम भी संत रामपाल जी के साथ चलें, हम भी संत रामपाल जी के साथ चलें। हम भी पास पहुँच गए कल और 24 घंटे में पाइप आ गए। हम तो ये कहते हैं ये ऐसी बात नहीं है कि अगर हम बड़ाई झूठी कर रहे हैं, 24 घंटे में सरकार भी नहीं कर सकती जो संत रामपाल जी ने ये काम करके दिखाया है। जो आदमी उसी को पसंद करेगा इस दुनिया में। अजिए जी जगत में बड़ा बताया काम और बिना काम करने वाले की कीमत नहीं छदाम। इस दुनिया के अंदर बिना काम करने वाले की कोई कीमत नहीं होती। कोई काम करता है उसी से पूजा होती है आदमी की, कर्म से ही पूजता है आदमी, कर्म से ही महान बनता है और उसी से आदमी की कीर्ति और यश दुनिया के अंदर फैलता है। हम उनके काम से, उनके जो सराहनीय काम है उनकी वजह से हम इन बातों को यहाँ आपके सामने पेश कर रहे हैं। हम आपको सभा के अंदर बता रहे हैं, उनके शिष्यों के सामने बता रहे हैं कि उन्होंने कार्य, वो किसी गरीब कन्या की शादी भी करवाते हैं। वो ये मैंने सुना था किसी का मकान नहीं था, मकान भी बनवाया, फ्लड का काम भी करते हैं। उन्होंने कोरोना के अंदर भी लोगों की बहुत बड़ी सहायता की थी। तो इसलिए जो आदमी कर्म करता है वो आदमी तो कीर्ति यशमान होता है, कीर्तिमान होता है ये दुनिया के अंदर। तो हमें उसकी ये नहीं कि हम झूठी बड़ाई, उनके कार्य की सराहना करते हुए हम इन शब्दों को बोल रहे हैं। यहाँ पर हमारे इलाके की सरदारी, हमारे गांव राखोते गांव जोरखेड़ा की सरदारी और जो संत रामपाल जी जगत गुरु के जो शिष्य आए यहाँ पर, हम उन्हीं का सभी का आदर मान करते हैं। और इसी बात पर मैं अपने पुण्य द्वारा आपका धन्यवाद करते हुए इसी बात को यहीं पर विराम देता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं। देखो हमारे चरणजीत ठोना ने सारी बात विस्तार से कह दी। ये बहुत बड़ा काम है जो तुरंत ही पाइप गांव में आ जाते हैं और पानी की बहुत बड़ी समस्या जो सरकार के चक्कर लगाने के बावजूद भी ये काम नहीं हो पाई। तो हम इन भाइयों का सबका स्वागत करते हैं और बिल्कुल सराहनीय काम है। और जो हमारे गांव के कार्यकर्ता इसमें गए हैं, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। बहुत अच्छा काम किया है और भाई इनकी तरफ से कहीं भी ज़रूरत है, कहीं भी गांव के लोग जाएं, अपनी पानी की समस्या को ख़त्म करें, बल्कि सरकार के चक्कर न लगाएं। कल ही गुरुजियों ने पास कर दी थी और सर्वे के लिए भेजा था टीम को, और कल ही सर्वे हो गया था और गुरुजियों ने फिर सर्वे पास कर दिया था। और आज 11,000 फुट पाइप, 2 मोटर 10 HP की गांव में आकर पाइप उपलब्ध करा दिए गुरुजियों के आशीर्वाद से। और हमारे लिए आदेश हैं, आपके लिए निवेदन है। आग भाई जब ये 2 पॉइंट हैं ये दोनों भूमिगत हो जाएंगे तो मोटर आपकी जैसे ही आप फ़ोन करोगे, फ़ोन करते ही हम गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करांगे और प्रार्थना करते ही हम यहाँ सर्वे करके गुरुजियों के आशीर्वाद से मोटर दी जाएगी। छोट सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जितना इस गांव ने गुरुजियों का मान सम्मान किया है, इस गांव का हमारे सतगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। महज 24 घंटे के इस करिश्मे ने 60 साल के उस दर्द को हमेशा के लिए मिटा दिया है
जिसने किसानों को मंडी से अनाज खरीदने पर मजबूर कर दिया था। आज जौहर खेड़ा गांव का हर बुजुर्ग और युवा हैरान है और गांव के किसान कह रहे हैं कि सर, छोटू राम के बाद अगर किसी ने हमारा दर्द समझा है तो वो संत रामपाल जी महाराज हैं। वो खुदा तो नहीं, लेकिन हमारे लिए खुदा से कम भी नहीं। आइए सीधे इन किसानों की जुबानी सुनते हैं। क्या कहेंगे जी? हम जो है, मेरा नाम पहले तो रंजीत सिंह। क्या काम करते हैं आप? हम जो है कृषि करते हैं, कृषि खेती बाड़ी। खेती बाड़ी तो जमा कहते हैं ना, बेड़ा गर्क हो रहा था, वो सिस्टम बना हुआ था, क्या कहेंगे आप? बेड़ा गर्क है रो जी, 60 साल थे। आज ते नो 72 साल की उम्र होगी ना। कई सरकार ने ऐसा काम करो, सर छोटू राम के बाद या तो सर छोटू राम ने किसान बचाया और या आज संत रामपाल जी ने। ऐसा कार्य किसी ने नहीं किया। दवाई, मकान, रोटी, कपड़ा और सब कुछ देते हैं, किसान की हमदर्दी करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने 2 नारे लगाए थे, जय जवान और जय किसान। या तो देश को जवान बचाएगा या किसान बचाएगा। अगर किसान ऊंचा उठेगा तो देश ऊंचा उठेगा। अगर किसान जो कर्ज में डूब जाएगा या खेती नहीं कर पाएगा तो जो देश का भी उद्धार नहीं होगा। आज हम 60 वर्षों से देख रहे हैं, ना पैद होएगी, बच्चे नहीं पाले जा रहे किसी भी तरह से, और कर्ज में डूब गए किसान हैं। अन्न जो खाने के लिए भी प्राप्त नहीं होता था। आज उनका धन्यवाद नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? वो देवता भगवान के रूप हैं हमारे लिए। जो किसी के जीवन यापन करता है उससे बड़ा महान कौन हो सकता है? आज हमारे दूसरी साइड में कि 184 योनि से बचाने के लिए ज्ञान देते हैं, नशा मुक्ति करते हैं, जीव का उद्धार करते हैं। इतने बड़े महान संत कौन हो सकते हैं? संत तो और भी है, सरकार भी है, किसी ने सुनवाई नहीं की और इस तरफ ध्यान सरकार का भी नहीं है। संत तो दूर रहे। किसान उठेगा तो देश उठेगा। किसान, रामपाल जी ने नारा दिया है कि किसान मजदूर बचेगा तभी हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बनेगा, और उन्होंने वचन भी लिया है किसान, मजदूर और गरीब के लिए कि मैं इनको ऊंचा उठाऊंगा। मेरे जब तक प्राण हैं शरीर के अंदर, मैं किसी प्रकार की कोई त्रुटि कमी नहीं आने दूंगा। तो बताओ, ऐसे महान संत बार बार जन्म लेते हैं। फिर दोबारा मैं इस बात को कहूँगा कि या तो किसान सर छोटू राम ने बचाया था, या आज संत रामपाल जी हमदर्दी कर रहे हैं, किसान को बचा रहे हैं, अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। बहुत ऊंचे महान हैं। इससे बड़ा महान हम अपने लिए नहीं समझ सकते। जो आप जो पाइप दिए हैं 11,000 फुट, 2 मोटर है 10 पावर की दिए हैं, कोई पैसा नहीं लिया, इतना आदर सम्मान किया, इतने अच्छी ढंग से व्यवस्था है और बढ़िया तरह से मिले हमसे, ऐसे जैसे भाई से भाई मिलता है, और इस तरह से पीठ थपथपाई और मिले और बहुत ही जो अच्छे शब्दों में हमारा आदर सत्कार किया, हमारा काम किया। इतने हम खान पान करके जो है जैसे भी लौट नहीं पा रहे, इतने तो जी टीम पहुंच गई। हमने कहा था कि जी हमारा कार्य ने कोशिश करूंगा, जो बड़े भाई साहब ने भी बताया। हमने कही जी कोशिश नहीं करना होगा, निक हो गया। ऐसे तो बिजली भी नहीं पहुंच पाती जितनी जल्दी वो कार्य करते हैं। वचन से ही सारे काम हो रहे हैं। वचन से सारे काम करते हैं, जीव का उद्धार हर तरह से करते हैं। तो बताओ, अब हम उनका अभिवादन नहीं करेंगे, उनके चरणों में नमन नहीं करेंगे, उनका स्वागत नहीं करेंगे तो हम किसका करेंगे? हमारे लिए तो देवता है। माहौल बदल गया, गांव का माहौल इतना बदल गया जी, खुशी की लहर है बच्चों के अंदर, औरतों के अंदर, मर्दों के अंदर। आप देख रहे हो कितने जो स्वागत किया है? उसका मतलब हार्दिक दिल से, बाहर से नहीं, हार्दिक दिल से, अंतरात्मा से होता है। तो हम तो बहुत बार बार उनका धन्यवाद नमन करते हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। हमने तो ऐसा भक्त कोई ना देखियो जो आज तक इतनी जल्दी काम करे, और रामपाल बाबा की बड़ी बड़ी कृपा हुई। हम साल कर दिया एक झटके में। साल जो मतलब चंद ही कल ही पता चली है, आज ही पाएंगे या तो बैठ के, और क्या खुशी होगी, चमत्कार। इस गांव में कैसे पहुंचना हुआ?
हमारे पड़ोसी गांव में है। आज संत रामपाल जी ने जो यहाँ प्रोग्राम लगवाया है, पाइप भेजे हैं फ्लड के लिए, तो उसके बारे में बस्ती वाले ने बुला लिया, हम भी आ गए देखने आ गए। आपके गांव में भी मदद पहुंच चुकी है? पूरी मदद पहुंच गई है, खुश कर दिया। ऐसा इंसान कोई नहीं मिलेगा। इंसान क्या, भगवान है। इंसान नहीं कह सकते उनको, भगवान कह सकते हैं। हाथ जोड़ हमारे गांव में एहरमा में हो चुकी है जी, बढ़ा में हो चुकी है, राखोता में हो चुकी है, जौरखेड़ा में हो चुकी है, हमारा बड़ा गांव मिडकोला है, वहाँ हो चुकी है। खेत डूबने से बचा लिया। अजय डुबोने से, डूबते को तिनके का सहारा, भगवान ने इतना जबर सहारा दिया जिसकी कोई लिमिट नहीं। देख रहे हैं यहाँ पर एक गाड़ी पाइपों से भरी खड़ी हुई है, बाकी की गाड़ियाँ जो है गांव के बाहर खड़ी है, क्योंकि सारी गाड़ियाँ अंदर गांव में नहीं आ सकती है। तो एक बार सेवादारों से जो है जानकारी लेंगे कितना क्या सामान जो है यहाँ पर पहुँचा है। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। एक ग्राम पंचायत जोहरखेड़ा समस्त पंचायत कल सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना पत्र लेकर श्री धनान धाम पहुँचे थे। तो इन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में 11,000 फीट पाइप और 2 मोटर की डिमांड करी थी। तो सतगुरुदेव जी का आदेश सर्वे टीम के लिए आया कि बेटा इनके गांव में जाकर सर्वे करो। तो सतगुरुदेव जी का आदेश पाकर सर्वे टीम तुरंत इनके गांव में कल पहुंची और ड्रोन से सर्वे किया। और सर्वे टीम ने सतगुरुदेव जी को के चरणों में प्रार्थना भेजी कि सतगुरुदेव जी, जो आपने सर्वे टीम भेजी थी आपके आदेश अनुसार, वो सर्वे कर लिया गया है और इनकी जायज़ मांग है। इसमें सर्वे में 11,000 फीट पाइप और 2 मोटर की डिमांड थी, वही इनके सर्वे में पाया गया। तो आज सतगुरुदेव जी ने फिर आदेश दिया कि बेटा इनके गांव में जाकर इनको ये सारी सामग्री इनके हैंड ओवर करके आओ। तो आज सतगुरुदेव जी के आदेश के अनुसार इनके गांव में 11,000 फीट पाइप 8 इंची और इसके साथ में SSR जो SR और एसेसरीज जो एयरवाल बैंड अंडी, ये जो जितना भी जो सामान होता है वो सभी लेकर यहाँ इस ग्राम पंचायत के हैंड ओवर कर दिया गया है। रही मोटर वाली बात, सतगुरुदेव जी का हमारे लिए आदेश है और गांव वालों के लिए निवेदन है कि जब ये अपने पाइपों को भूमिगत कर लेंगे, ज़मीन में दबा लेंगे, तो ये आश्रम में फ़ोन करेंगे और आश्रम में फ़ोन करने के बाद में सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार सर्वे टीम यहाँ पहुँचेगी। सर्वे करने के बाद में सतगुरुदेव जी के चरणों में फिर प्रार्थना भेजेंगे कि ये सर्वे इनका ओके थी। जब सतगुरुदेव जी के आदेश के अनुसार इनके गांव में आकर मोटर दी जाएगी। सत साहिब जी, बंदी छोड़। प्रधान जी से भी बातचीत करते हैं। राम राम सरपंच। राम राम जी। सरपंच जी, कितना सामान जो आज हैंड ओवर कर लिया आपने? ये जी हम गए थे आश्रम पे कल महाराज जी के, वहाँ हमने अपनी अर्जी लगाई थी। फिर उनकी सर्वे की टीम आ गई कल ली और सर्वे में जो 11,000 फुट पाइप और 2 10 HP की मोटर जो हमने डिमांड करी थी, जो हमारी बनी थी, वो आज हमारे पास, आज सुबह ही, कल हम गए थे, आज सुबह ही हमारे पास गांव में पहुंच चुकी है। अच्छा, ये भी सामान साथ में देख रहे हैं? हाँ जी, ये सामान है, बैंड है, ये प्लेट है टी के लिए, नट बोल्ट तक आ गया है, रबर शीट है, फेविकॉल है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्य हो गए हम तो। अच्छा, जो 2 मोटरें हैं, संत रामपाल जी महाराज ने जिम्मेदारी दी आपको कि पहले पाइप दबाओगे उसके बाद मोटर प्राप्त होगी, तो ये जिम्मेदारी कब तक पूर्ण कर लेंगे आप? कब तक पाइप दबा लेंगे? ये पाइप जल्द से जल्द 2-4 दिन में ही हम अब खिला के और अपना करते हैं इंतजाम, मशीन और वो बुला के अपना स्टार्ट करते हैं खुदाई जी। हाँ जी। तो दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ग्राम पंचायत जोहरखेड़ा को सारा सामान जो यहाँ पर कर दिया गया है और इसी के साथ यहाँ का कार्यक्रम संपन्न होता है। धन्यवाद। आज जोहरखेड़ा गांव की हवाओं में 60 साल बाद एक नई उम्मीद जागी है। 11,000 फीट पाइपों का यह महाजाल अब इस गांव की 200 एकड़ जमीन को हमेशा के लिए इस खौफनाक दलदल से आजाद करने जा रहा है। ग्राम पंचायत ने संकल्प लिया है कि महज कुछ ही दिनों के भीतर इन दोनों पॉइंट की पाइपलाइनों को जमीन के नीचे स्थायी रूप से दबा दिया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट निर्देश है कि जैसे ही यह पाइपलाइन पूरी तरह से भूमिगत हो जाएगी, वैसे ही यहां 10-10 HP की 2 शक्तिशाली मोटरें स्थापित कर दी जाएंगी। इसके बाद खेतों का एक एक बूंद गंदा पानी सीधा 2 किलोमीटर दूर ड्रेन में फेंक दिया जाएगा। 60 साल से जो किसान अपने ही खेतों में दाने दाने को मोहताज थे,
उन्हें एक सच्चे संत ने महज 24 घंटों में एक नया जीवन देकर यह साबित कर दिया है कि धरती पर असली मसीहा कौन है।